यहाँ पे एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद से इसको समझते हैं फिर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज। पहले क्वेश्चन को समझना बेटा, फोर्स पूछा है, क्या पूछा है, फोर्स। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम इन एयर। बेटा क्वेश्चन समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो चार्ज है बेटा, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। Q1 का चार्ज जो वैल्यू दिया है बेटा, कितना दिया है, 2 इंटू 10 के पावर -7। Q2 कितना दिया है, 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम। दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन दिया बेटा, कितना दिया है, बोलिए कितना सेपरेशन दिया है, 30 सेंटीमीटर। ये रहा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच में बेटा ध्यान दीजिएगा, नेचर में दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो वही बोला है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, उन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा। बेटा आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे कूलम्स फार्मूला, कूलम्स लॉ पढ़े होंगे, उसमें से फोर्स का फार्मूला पढ़ेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पढ़े हैं सब लोग, जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये फोर्स का फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, इसको याद कर लीजिएगा। बेटा यहाँ पे जो K होता है उसको बोलते हैं हम लोग कूलम्स कांस्टेंट या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू, तभी आपको न्यूमेरिकल्स बन पाएगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा वैल्यू को। समझ में आ रहा क्या हुआ, यूनिट। बेटा यूनिट कहां से आया है ये तो आपको नहीं पता है, चलिए बता देते हैं। देखिए एफ इसका क्या हुआ है फॉर्मूला बेटा, एफ बराबर, ये रहा एफ बराबर, एक मिनट, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से बेटा के निकालिए, के का क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। देखो बेटा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, आर स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, चार्ज का क्या होता है, कूलम, दो चार्ज है इसलिए हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आपका यूनिट बेटा यहां से आया, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, चलो अब क्या करना है, डिस्टेंस दिया है, हमेशा याद रखना है कि वैल्यू जो भी रखेंगे वो सेम यूनिट में हो, वो भी एसआई यूनिट में। यहाँ पे आर दिया बेटा 30 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे हम जो भी के का वैल्यू रखे ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, इसलिए क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे और इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, करेंगे 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब इसको सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला रखिए, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा के का वैल्यू कितना दिया है, 9 इंटू 10 के पावर 9, Q1 कितना दिया है, 2 इंटू 10 के पावर -7 इंटू Q2 कितना दिया है, 3 इंटू 10 के पावर -7 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना दिया है, ये 30 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट किए, 3 इंटू 10 के पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बता रहे हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, पावर को सॉल्व करेंगे, पावर को अलग कर देंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हम जानते हैं बेटा, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, यहाँ उन लोग को ये भी प्रॉब्लम होता है, इतना भी सॉल्व करने नहीं आता है। सीख लीजिए, जिनको आता है अच्छी बात है। आइए देखिए यहाँ पे 9 लिखा है, 9 लिख दीजिए, 2 है और 3 है, क्या लिखेंगे बेटा, 6 कर देंगे। ये 2 रहा, ये 3 रहा, कितना लिख देंगे, ये 6 रख देंगे। अब देखो बेटा पावर को सॉल्व कर लो, ये है 10 के पावर 9 और ये हो जाएगा 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -14। ये नीचे क्या है, 30 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 10 के पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -4। ध्यान दो बेटा, समझो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 9 से बेटा 9 जा रहा है, ये देखो +2 है -4, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2 और ये -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर +2। अब देखना बेटा क्या होने वाला है, ये बच गया 6 इंटू ये हो जाएगा 9 और 2 11, प्लस का 11 माइनस का 14,
कितना हो गया 10 के पावर -3, 4 से तो किस में आएगा न्यूटन में। ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग डिस्कस करने वाला है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ले लीजिए या लिख लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखिएगा। कांस्टेंट वैल्यू जरूर याद हो, यूनिट को ध्यान में रखना है। चलिए फिर आगे डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।